दिल्ली में इतने समय से जो ई रिक्शा को लेकर विवाद चल रहा है, उसी पर अब हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ई रिक्शा पर 14 अगस्त तक बैन लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा पर बैन लगाने को लेकर आदेश दिया है और कहा है कि इनके चलते सड़क पर यातायात और नागरिकों को काफी खतरा है। जस्टिस बी.डी. अहमद और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बेंच ने दिल्ली सरकार को अगले आदेश तक ई रिक्शा पर बैन लगाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ई रिक्शा के पास ना तो बीमा है और ना ही पंजीकरण, साथ ही संख्या पर भी कोई लगाम नहीं है और यहां तक कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। जहां एक और बीजेपी ई रिक्शा के साथ खड़ी है, वहीं ऐसे में दूसरी ओर हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है। हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है जो साइकिल रिक्शा चलाती है और 1 करोड़ तक आबादी है जो 100 किलो का 1 क्विंटल 2 क्विंटल का सामान 8 ठेले पर लेकर कोई 2 टाइम पर 2 टायर लगाकर ठेला खींचते हैं, कभी 4 चक्के का ठेला खींचते हैं और बेचारे गरीब लोग अपना पसीना निकाल कर मेहनत करके कभी आदमियों को ढोने का काम करते हैं और कभी सामान को ढोने का काम करते हैं। जिसका जिक्र मेरे मित्र रमेश बिजोड़ी जी को, मीनाक्षी लेखी को, मनोज तिवारी जी को धन्यवाद दूंगा, मुखी जी को धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को धन्यवाद दूंगा, विजय गोयल जी को धन्यवाद दूंगा। जब से मैं मंत्री बना हूं, ये लगातार मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे कि कुछ भी करो नितिन जी, 50 साल से ये कानून बना हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने कभी गरीबों की आवाज सुनी नहीं है। अब आपसे उम्मीद है कि ई रिक्शा वालों को न्याय दीजिए। ऑटो वालों का इसलिए महासभा बुलाई है कि पिछले हमारी सरकार जाने के बाद ऑटो वाले भाइयों के साथ दुश्मनी निभा रही है पुलिस, और वो आज हमने सभा करके ये बात कहने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ेगी और अगर दिल्ली के अंदर इस तरह का अन्याय होता है तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। और आम आदमी पार्टी ने जो पॉलिसीज नीतियाँ शुरू की थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको मुकम्मल तरीके से लागू किया जाएगा और ऑटो वालों की बेहतरी के लिए सारे फैसले होंगे। सर, नितिन गडकरी ई रिक्शा वालों के साथ खड़े हुए थे और ई रिक्शा पर आज हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया, इस पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन? देखिए, जो कानूनी फैसला हुआ है उसका अध्ययन कर रही है पार्टी और कानूनी तौर पर उसको लेकर के हम सामने आएंगे। वहीं बीते दिन ई रिक्शा से हुए एक बच्चे की मौत से खूब हाहाकार मचा और कहीं न कहीं ये भी ई रिक्शा के बैन का एक बड़ा कारण है। फिलहाल 14 अगस्त तक तो ई रिक्शा पर बैन लगा दिया गया है, पर जिस तरीके से ई रिक्शा के मामले को लेकर सियासत गरमा रही है, उससे देखना ये रहेगा कि क्या ई रिक्शा के लिए आने वाले टाइम में नए दरवाजे खुलते हैं या दरवाजे बंद होते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ पैंसी कोचर, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। ऑटो वालों का इसलिए महासभा बुलाई है कि पिछले हमारी सरकार जाने के बाद ऑटो वाले भाइयों के साथ दुश्मनी निभा रही है पुलिस, और वो आज हमने सभा करके ये बात कहने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ेगी और अगर दिल्ली के अंदर इस तरह का अन्याय होता है तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। और आम आदमी पार्टी ने जो पॉलिसीज नीतियाँ शुरू की थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको मुकम्मल तरीके से लागू किया जाएगा और ऑटो वालों की बेहतरी के लिए सारे फैसले होंगे। सर, नितिन गडकरी ई रिक्शा वालों के साथ खड़े हुए थे और ई रिक्शा पर आज हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया, इस पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन? देखिए, जो कानूनी फैसला हुआ है उसका अध्ययन कर रही है पार्टी और कानूनी तौर पर उसको लेकर के हम सामने आएंगे। आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ऑटो चालकों की महासभा बुलाई गई है और ये महासभा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई है। तो यहाँ पे तकरीबन 2000 के लगभग ऑटो चालक पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके बुलावे पे ये यहाँ पर आए हैं। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि क्या सोच कर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। आज ऑटो चालकों की महासभा बुलाई गई है अरविंद केजरीवाल ने, क्या कहकर बुलाया गया, तो क्यों आए हैं आप यहाँ पर? ये हम ट्रैफिक वाले बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा चालान करते हैं,
हमें कोई समझ के राजी नहीं है। अगर हम खाना खाने लगे जब भी चालान, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है जब भी चालान, हमारा तो जीना मुश्किल है। पुलिस के रवैये के खिलाफ शिकायत है, ये इन्हीं से जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ शिकायत है और इसीलिए आप यहाँ पर आए, किस तरीके की शिकायत है? पुलिस वाले जो हम अपने कमा के ले जाते हैं, हमारे वो पैसे छीन लेते हैं। कहते हैं या तो तुम्हारे पास ये कागज, ये कमी है, सारे डॉक्यूमेंट होते हुए हमारे जो है, जो हम 400-500 रुपए कमा पाते हैं वो जो है छीन लेते हैं और कहते हैं कि या तो गाड़ी बंद होगी, 10,000 रुपए लगेंगे, और नहीं तो जो कमाया है वो हमें दे जाओ। हम बाजे किसी दिन तो 1-1 रुपया भी घर पर नहीं ले जाते हैं, दूसरे से पैसे ले कहीं से उधार लेकर जब घर का खर्चा चलाते हैं। ये दिन के डकैत हैं, ये हमारे जेबों को काटने वाले हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस पे गंभीर आरोप है इन ऑटो चालकों के, और जो ट्रैफिक पुलिस है और जो ऑटो चालक हैं उनके बीच की तनातनी पहली बार नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ही बुलाने पर ऑटो चालकों की ये महासभा है, तो क्या लगता है कि जो ट्रैफिक पुलिस के साथ आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो अरविंद केजरीवाल हल करेंगे, सॉल्व करेंगे? हाँ, यही उम्मीद से आया हूँ कि केजरीवाल साहब जी हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तानाशाही है कि जबरदस्ती हमसे पैसे पूछे जाते हैं कि वहाँ चलोगे, मना करते तो ऑटो बंद करते हैं। जब हम बोलते हैं मीटर से बैठ जाओ तो जबरदस्ती कहते नहीं पैसे बताओ, मीटर खराब होगा आपका, घुमा के ले जाओगे, ज्यादा बनाओगे, और जब पैसे बताते तो वहीं पे चालान कर दिया जाता है रिफ्यूजिंग का। लेकिन आप लोग अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाकर एक मौका दे चुके थे कि जब वो आपकी समस्याओं को सुधारे, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। क्या कहना चाहेंगे? ये तो सभी लोग जानते हैं कि 49 डेज में अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या काम किए, तो सभी लोग जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि उनके जो वर्क करने का तरीका था इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा था। बट दिल्ली में ऑटो चालकों के अलग अलग यूनिट है, तो यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट आई हैं? हाँ, है, कई सारी यूनियन है, 4-5 यूनियन है दिल्ली ऑटो की। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारी शिकायत हैं ऑटो चालकों की ट्रैफिक पुलिस से, और उसी के विरोध में आज यहाँ पे रामलीला मैदान में आए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है फिर से उन लोगों को अपने साथ लाने की जिनके बूते वो दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। जिस ऑटो पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे, आज उन्हें फिर से अपने पुराने सारथी की याद आ गई है। जी हां, जगह है दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जहां पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऑटो चालकों की महासभा बुलाई गई है। तकरीबन 1500 से 2000 के बीच यहाँ पे ऑटो चालक पहुंचे हैं, और उनकी यही तादाद, यही संख्या एक सवाल खड़ा करती है कि क्या ये लोग अरविंद केजरीवाल के भरोसे पर विश्वास की मोहर लगा पाएंगे, जो कि आप यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में 49 दिनों में तार-तार हो गया था। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।